नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भेल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है, जो कि भारत का एक गवर्नमेंट जो है पीओसी सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए। बट सैलरी इसमें काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है भेल की तरफ से, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और ये वैकेंसीज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बेंगलुरु की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। हालांकि ये जो वैकेंसीज है एज ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट आपका सैलरी काफ़ी बेहतरीन आपका रहने वाली है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स ऑन फिक्स स्टैंडर्ड बेसिस फॉर एक्सटर्नल सर्विस प्रोडक्शन फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो है कंपनी के यहाँ पर जो डिटेल्स दिए आप इसको रीड कर सकते हैं। एक्चुअली जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ये मल्टी डिसिप्लिनरी में ये वर्क करती है, जिसके अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे सेक्टर में वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स, जैसे बात करें पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन हो गया, और उसके बाद रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर वगैरह हो गया, विंड एनर्जी हो गया, डिफेंस एंड एरोस्पेस हो गया, वाटर ऑयल एंड गैस हो गया, ठीक है। और इनके ऑल ओवर 180 प्रोडक्ट और भी बहुत सारे हैं, जो कि बहुत सारे सेक्टर में ये वर्क जो है करती है। तो काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपका रहने वाली है, ठीक है। और इनका अगर सालाना टर्नओवर की अगर बात करें दोस्तों 22,920 करोड़ इसका जो फाइनेंशियल ईयर है आप यहाँ पर 23-24 में देख सकते हैं, यानी कि 22,920 करोड़ रुपए इसका सालाना टर्नओवर हुई है 23-24 में, ठीक है। जो कि इनकी प्रोडक्ट 88 कंट्रीज में जो है ऑल ओवर इंडिया के अलावा ऑल ओवर कंट्रीज में अगर बात करें तो 88 कंट्रीज में भी इनकी जो प्रोडक्ट जो है और जो है सेल वगैरह होती है, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से आता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है अलग अलग वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स बात करेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो एंड तक आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो सभी पोस्ट के बारे में अपनी डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो 33 वैकेंसीज है इसमें, जिसमें आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर जिसमें एक्सटर्नल सर्विस के लिए 10 है और प्रोडक्शन फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के लिए 7 है, ठीक है। और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की अगर बात करें तो एक्सटर्नल सर्विस के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज है और प्रोडक्शन और फैब्रिकेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज है। हालांकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा एंगेजमेंट ऑफ पीरियड की अगर बात करें तो 2 साल का रहेगा, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होंगे, डिपेंड करेंगे कि प्रोजेक्ट और रिक्वायरमेंट के आधार पर, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों आपका 32 साल तक एज अ जनरल कैंडिडेट की एज लिमिट रहेगी, जो कि 1/3/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज वगैरह काउंटिंग करी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस आपका जो है होना चाहिए दोस्तों कम से कम 1 साल का, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। आप अगर कहीं से ग्रेजुएट अप्रेंटिस वगैरह भी किए हैं तो भी आपका एज एक्सपीरियंस में कंसिडर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर का अगर वैकेंसीज का बात करें तो जनरल में 8 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 3 है, एससी में 3 है, एसटी में 2 है। इस तरह से टोटल आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के 17 वैकेंसीज है, ठीक है। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की अगर बात करें तो जनरल के 7 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 3 वैकेंसीज है, एससी के 2 है, एसटी के 3 है। और इस तरह से प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का टोटल ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 16 वैकेंसीज है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया है। ओवरऑल एज लिमिट की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया जो 32 साल है वह जनरल कैंडिडेट्स की, बाकी अदर कैटेगरीज के हैं तो आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाती है। जैसे ओबीसी है तो 3 साल के एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, बट आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। एससी एसटी है तो 5 साल का मिल जाएगा, और हैंडीकैप वगैरह है तो आपको अलग से 10 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल कैंडिडेट का, 13 साल ओबीसी का मिल जाएगा और 15 साल एससी एसटी का मिल जाएगा, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन है तो आपके जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके आधार पर आपको मिलेगा। बाकी अगर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये भी एज का रिलैक्सेशन आपको अलग से जो है रूल्स हैं उसके आधार पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, फुल टाइम डिग्री प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। फुल टाइम डिग्री करने का मतलब है आपका बी और बीटेक होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए अगर अप्लाई करेंगे
तो आपको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अ, तो आई थिंक ये क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका बी.टेक होना चाहिए, और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि फुल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ई लर्निंग या डिस्टेंस वगैरह है तो उसमें नहीं चलेगा। टोटल आपका जो है बी.टेक जो 4 साल का होता है वो कंप्लीट 4 साल का होना चाहिए, और डिप्लोमा जो भी आपका 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, वो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। बट यहाँ पर एक और कंडीशन है, 60% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। अगर जनरल कैंडिडेट है तो 60% बी और बी.टेक में होना चाहिए। बाकी अगर SC ST हैं तो 50% है तो भी चलेगा। बाकी अगर CGPA है तो उसके आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं पर सेमेस्टर वाइज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका अलग अलग एक्सपीरियंस और फंक्शन के अनुसार से दिया है। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर के वाइज अगर बात करें तो पोजीशन सबसे पहला जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर पोजीशन कोड भी दिया है FTA और FTA2। FTA का मतलब है यहाँ पर सिस्टम टेस्टिंग ऑफ CNI एंड ट्रैक्शन पैनल्स। इसमें 7 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कंट्रोल पैनल या टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर F2 की अगर बात करें तो एक्सटर्नल सर्विस की 10 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से रहना चाहिए, और कम से कम 1 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए भी 2 तरह की यहाँ पर पोस्ट कोड है, FTA3 और FTA4। FTA3 में अगर बात करें तो सब्जेक्ट में आपका असेंबली प्रोडक्शन वेब सोल्डरिंग का रहेगा, जिसमें आपका 4 सीटें हैं, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रहना चाहिए, और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर FTA4 की अगर बात करें तो CNC प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन की 2 वैकेंसीज है, जिसमें डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जो आप उसमें मांगा दोस्तों आपका CNC मशीन से रिलेटेड आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है आपका FTA5 में, इसमें एक्सटर्नल सर्विस की है, जिसके 10 वैकेंसीज है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से। साथ ही दोस्तों रेलेवेंट फील्ड में कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का फर्स्ट ईयर सैलरी देखिए दोस्तों आपका 80,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। सेकेंड ईयर आपका 88,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। तो सैलरी काफ़ी बहुत बढ़िया वैकेंसी जो है सैलरी आपको दे रही है दोस्तों। हर मंथ आपको 84,000 88,000 सैलरी मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है अदर ऑर्गेनाइजेशन का अगर कंपेयर करो तो, ठीक है। और मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह भी आपको अलग से मिलेगा, जो कि 5 लाख तक भी मिलेगा, सेल्फ और आपकी फैमिली को भी कवरेज करेगी, ठीक है, जिसमें आपका स्पाउस एंड डिपेंड्स चिल्ड्रेन भी, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर का है उसका फर्स्ट ईयर सैलरी आपका 45,000 रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 48,000 रुपये मिलेगा, साथ ही 5 लाख का दोस्तों आपका मेडिकल जो मिलेगा आपके सारे परिवार को भी कवरेज करेगी, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सुविधा इसमें दिया है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जो भी फॉर्म फिलअप करें उसको पहले स्क्रीनिंग होगा, और 1:10 यानी कि 1 सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। और 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, या तो इंटरव्यू होगा और या तो रिटर्न एग्जाम होगा। हालांकि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू ओनली लिखा है, रिटर्न एग्जाम को भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो 1 सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपके जो भी इंटरव्यू होगा, आपके क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री के आधार पर आपका सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी में से एक है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है दोस्तों, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। हालांकि इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके भी फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म को भर सकते हैं। 200 रुपये दोस्तों आपका जो है SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट भी करना है, यानी कि एप्लीकेशन चार्जेस है 200 रुपये। बाकी अदर कैंडिडेट के यहाँ पर मेंशन नहीं है। आप अगर अदर कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपये लगेगा, SC ST वगैरह की, ठीक है, सॉरी अदर जनरल वगैरह की, ठीक है। हालांकि ऐसे लिखा नहीं है कि SC ST का, हालांकि आप जो पेमेंट वगैरह करेंगे तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए। बाकी जनरल और OBC EWS का तो लगेगा ही 200, ठीक है। तो ये सारे डिटेल देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए DD वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह अब कुछ भी नहीं चलेगा, मनी ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं। जो भी SBI कलेक्ट का वेबसाइट है उसके थ्रू आपको 200 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्मेट विच विल वी हैव टू यूनिक एक्नॉलेज नंबर एंड सेंड इट अलॉन्ग विद द फी रिसिप्ट वेवर एप्लीकेशन टू
एप्लीकेबल टू। यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के जो फॉर्म है वो आपको सक्सेसफुली भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है और पेमेंट का भी प्रिंट आउट लेना है, और वो सारी चीज़ें आपको साथ ही इसका दोस्तों जब प्रिंट आउट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का एक्नॉलेज नंबर मिलेगा, वो सारे डिटेल्स आपको प्रिंट आउट करा के इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना दोस्तों, ठीक है। 19 अप्रैल से पहले, ठीक है, यानी कि ये फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजना है। 19 अप्रैल से पहले इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है उस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा विलेज में आया हूँ तो थोड़ा सा साउंड आता होगा, तो आप थोड़ा जो है उसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है। साउंड वगैरह थोड़ा आता रहता है दोस्तों। अभी मैं किराए के मकान में अभी रह रहा हूँ, तो थोड़ा विलेज एरिया में है तो साउंड थोड़ा बहुत आता है, आप उसको क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो 26 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 26 से ही, और 16 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। बाकी 19 अप्रैल तक इसका जो ऑफलाइन के माध्यम से जो फॉर्म भेजेंगे वो उसका डेडलाइन है 19 अप्रैल तक आप इसका पहुंच जाना चाहिए। बाकी 21 अप्रैल के बाद दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन वगैरह जो है चेकआउट किया जाएगा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका जो है ईमेल वगैरह आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है, तो आप अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म भरिए। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता रखा है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।